हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। गवर्नर की बात करेंगे हम। आज हम बात करेंगे राज्यपाल क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 153, आर्टिकल 153, राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। आर्टिकल 153 में ये बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात कही गई है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और जिस तरह से राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी तरह जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है केंद्र के स्तर पर, भारत के स्तर पर। आगे देखते हैं। सेकेंड आर्टिकल है 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग करेगा। इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो इसमें दो बातें क्लियर कर दी गई हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी, राज्यपाल के पास होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के हिसाब से करेगा। देखते हैं आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। बहुत आसान सी बात हो गई है कि नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो हमने कितने आर्टिकल देख लिए हैं? 153, 154, 155, 153 की बात कर ली है, 154 की बात कर ली है, 155 की बात कर ली है। 153 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का क्या होगा। 153 में कहा गया है कि राज्य का क्या होगा, तो स्टेट का एक गवर्नर होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, या फिर दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। और 154 में हमने ये देखा कि राज्य है, स्टेट है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है, तो गवर्नर के पास होती है। 155 में हमने देखा कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 156, राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 156 कहते हैं राज्यपाल की पदावधि के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सेकंड है राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग सकेगा। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी में उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
राज्यपाल की पदावधि आर्टिकल 156 में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं, जिसमें से 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये बताई गई है कि जो गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि राज्यपाल 5 साल के लिए या 10 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब अर्थ होता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है या फिर उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर सकता है, तो एक इसकी निश्चितता नहीं होती है इस पोस्ट में। दूसरी बात ये है कि इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये बात और निकल कर आती है कि 5 सालों का सामान्यतः पदावधि होगी। राज्यपाल की 5 साल की सामान्यतः पदावधि होगी। राज्यपाल ये आर्टिकल किस में बताया गया है, 156 में बताया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट है 4th है, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राज्यपाल जो है अपने पद पर अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। आर्टिकल 157 में कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 157 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। सिंपल बात कही गई है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। हमारे यहाँ 35 साल की आयु में एक व्यक्ति 35 साल का है और साथ ही साथ वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है, तो ऐसा 157 आर्टिकल में लिखा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 158 की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। फर्स्ट है राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। फर्स्ट कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए तो अब वो सिर्फ राज्यपाल के पद पर कार्य करेगा, उसके अलावा वो किसी पद पर कार्य नहीं करेगा। सिर्फ इतना समझना है फर्स्ट टॉपिक में कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए तो अब वो सिर्फ राज्यपाल के पद पर कार्य करेगा, उसके अलावा वो किसी और पद पर कार्य नहीं करेगा। आगे देखते हैं सेकंड टॉपिक है राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। थर्ड है राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का भी हकदार होगा। अब ऐसी उपलब्धियों भत्तों विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेष अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। सेकंड में ये बताया है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने घर में रह सकता है। आगे देखते हैं एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। एक ही व्यक्ति को 2 या
अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो उसे सैलरी तो एक ही राज्य की मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसे सैलरी कितनी मिलेगी इस बात का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। वहाँ उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के लिए बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। आगे देखते हैं। राज्यपाल 4th राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आगे देखते हैं। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय की उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। आर्टिकल 159 कहता है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलवाते हैं वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। यहाँ से ये निकल के आया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जैसे अगर एमपी में राज्यपाल को नियुक्त किया गया है तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ दिलवाएंगे। किसको? राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। ये पॉइंट भी याद रखना है। आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडोदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष लगाए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसके प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति को डिफाइन किया गया है। राज्यपाल जो होता है वो मृत्यु दंड को नहीं माफ़ कर पाता है। राज्यपाल जो होता है वो मृत्यु दंड को नहीं माफ़ करता है। और दूसरी बात, जो मिलिट्री अफेयर्स, तो संघ न्यायालय की शक्ति भी राज्यपाल के दायरे में नहीं आती है। तो आर्टिकल 161 में क्षमादान शक्ति को डिफाइन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।